अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इल्म मजलिस, जहां आपको मिलेंगी इस्लामिक मालूमत और रूहानी मदद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद की तैयारी के बारे में, दोनों रूहानी और अमाली तौर पर, ताकि हम अपनी ईद को बेहतरीन बना सकें। देखिए, ईद सिर्फ बिरयानी और सेवैयों का नाम नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का एक इनाम है, एक तोहफा है हमें। रमजान के मुकद्दस महीने की मुकाशफत के बाद ये खुशियां मनाने का दिन है, लेकिन साथ ही साथ ये शुक्र अदा करने का भी दिन है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी इस ईद को कैसे और ज्यादा खास बना सकते हैं, कैसे अपने दिल और घर को रोशन कर सकते हैं। रमजान जा रहा है यार, एक महीना अल्लाह की इबादत में रोजा रखा, कुरान पढ़ा, दुआएं मांगी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ छूट भी गया होगा। कोई नमाज छूट गई, कोई रोजे में गलती हो गई। तो अभी भी वक्त है अपने आप को साफ करने का। इस्तिगफार करो, दिल से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो अपनी सारी कोताहियों के लिए, क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं होगा ईद की खुशी कैसी। और ये मत सोचो कि यार मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मेरी माफी कैसे होगी। अल्लाह तो गफर है, रहीम है, वो तो माफी देने के लिए हमेशा तैयार है, बस हमारा दिल साफ होना चाहिए। तो आज से ही इस्तिगफार शुरू कर दो, हर नमाज के बाद, हर फुर्सत के वक्त। देखना, दिल को सुकून मिलेगा और ईद की खुशी और भी बढ़ जाएगी। ईद का मतलब है खुशियां बांटना, और ज़कात अल फित्र इसका एक बेहतरीन जरिया है। यह सिर्फ एक फर्ज ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारे समाज की जिम्मेदारी है। सोचो, जब हम नए कपड़े पहनकर मजेदार खाने खाकर ईद मना रहे होंगे, तो हमारे ही भाई बहन जो गरीब हैं, वो खाली पेट ईद कैसे मनाएंगे। ज़कात अल फित्र उनके लिए है, ताकि वो भी अपने बच्चों को खुशियां दे सकें, उनके लिए भी ईद का दिन खास बन सके। तो ईद से पहले पहले ज़कात अल फित्र अदा करना न भूलें। अपने करीबी मस्जिद या किसी ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में दे दें। और ये याद रखें, ज़कात सिर्फ पैसे देकर नहीं होती, दिल से देना पड़ता है, खुशी से देना पड़ता है। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन साथ ही साथ ये शुक्र अदा करने का भी दिन है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हुमेन रमजान जैसा मुकद्दस महीना अता फरमाया, हुमेन इबादत करने का मौका दिया। दुआ करो कि अल्लाह हमारे आमालों को कबूल करे और हुमेन आगे भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये दुआ भी जरूर करना कि अल्लाह हमारे मुल्क को आफत से महफूज रखे, हमारे भाई बहनों को सुख चैन अता फरमाए। क्योंकि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो वो हम पर और ज्यादा रहमत नाजिल करता है। और जब हम अपने भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, तो वो दुआ हुमेन भी फायदा देती है। ईद की सुबह है भय, आज तो जल्दी उठना बनता है। सुन्नत है कि ईद की सुबह जल्दी उठो, घुसल करो, मिसवक करो और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो। हाँ, वो नए कपड़े जो आपने ईद के लिए लिए हैं, आज उन्हें पहनने का दिन है। और अगर नए कपड़े नहीं भी लिए हैं, तो कोई बात नहीं, अपने साफ सुथरे कपड़े पहनो, क्योंकि आज का दिन तो खास है। और हाँ, इतर लगाना ना भूलें। सुन्नत है भय, आज तो खुशबू से भरा होना चाहिए। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, ईद की नमाज का वक्त हो रहा है। घर में ईद का माहौल कैसे बनेगा? सफाई और सजावट से। आज तो घर को भी तैयार करना है ईद के लिए। सब मिलकर घर की सफाई करो, पुराने सामान को हटाओ, घर को साफ सुथरा और खुशनुमा बना दो। और हाँ, सजावट भी तो बनता है। रंगोली बनाओ, लाइट्स लगाओ, बलून्स लगाओ, घर को ईद के रंग में रंग दो। क्योंकि जब घर साफ सुथरा और सजा हुआ होता है, तो दिल भी खुश हो जाता है और ईद की खुशी और भी बढ़ जाती है। ईद का मतलब ही है मिलना जुलना, अपने प्यारों के साथ वक्त बिताना। तो आज तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को घर बुलाओ, उनके लिए खाना पकाओ, उनके साथ ईद की खुशियां बांटो। और हाँ, उनके लिए तोहफे भी लाना ना भूलें, क्योंकि ईद सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि अपने प्यारों के लिए भी होती है। जब हम अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांटते हैं, तो वो खुशियां और भी बढ़ जाती हैं। कपड़ों और तोहफों की तैयारी बच्चों को खुश करने का दिन। बच्चों के लिए तो ईद का मतलब ही है नए कपड़े और तोहफे। तो उनके लिए आज तो खास इंतजाम होना चाहिए। उनके लिए नए कपड़े लाओ, उनके पसंद के खिलौने लाओ और उन्हें ईदी देना न भूलें, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही तो असली ईद है। जब हम बच्चों को खुश देखते हैं, तो हमारे दिल को भी सुकून मिलता है।
और ईद की खुशी और भी बढ़ जाती है। ईद के दिन खुशबू लगाना सुन्नत है भाई, तो आज तो मिसवाक जरूर करना और अपना फेवरेट इतर लगाना ना भूलें। और हां, मुस्कुराना ना भूलें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट से भी तो खुशबू बिखारती है। जब हम खुशबू लगाकर मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हैं तो उनके दिल में भी खुशी घुल जाती है और ईद का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। ईद की नमाज और मुबारकबाद। ईद मुबारक। ईद की नमाज का वक्त हो गया है, जल्दी से मस्जिद चलो और सबके साथ मिलकर ईद की नमाज अदा करो। नमाज के बाद सबको ईद मुबारक कहना ना भूलें। अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ चूमो और छोटों को प्यार करो। आज के दिन तो सारे गिले शिकवे भूला कर एक दूसरे से गले मिलो और मोहब्बत और अपनापन का इजहार करो, क्योंकि ईद का दिन तो मोहब्बत का दिन है, भाईचारे का दिन है और अल्लाह की रहमतों का दिन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ईद की इस तैयारी में हमेशा रूहानियत और इंसानियत को पहले रखो। अपनी खुशियों को अपने प्यारों के साथ बांटो और उनके लिए दुआ करना ना भूलें जो मुश्किल में है। जाज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और सवाब कमाएं और इल्म माजलिस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इस्लामिक कंटेंट जान सकें। प्लीजिंग अल्लाह को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि मजीद अपडेट्स मिल सकें। ईद मुबारक।